हेलो एवरीवन, मैं हूं तथास्तु। वेलकम टू तथास्तु एडी स्पेस पावर्ड बाय क्वांटम आईसीसी इच्छापूर्ति कोचिंग क्लासेस उदगिर। सो आज हम एक क्विक रिवीजन लेने वाले हैं किसका, वर्क पावर एनर्जी का। सो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं वर्क पावर एनर्जी। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज वर्क? हम डायरेक्ट टर्म्स ऑफ से नहीं, सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूले से और उसकी फॉर्म बताते चलेंगे। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? वर्क को हम क्या कहते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चा हम जब भी हम वर्क की बात करेंगे तो हम बोलेंगे उसे कि कितना फोर्स लगाया और उसे कितना डिस्प्लेसमेंट किसी बॉडी को करा या कितना डिस्प्लेस कोई बॉडी हुई, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चा? वर्क कहते हैं। सपोज कीजिए कोई मास है, मैंने इस पे क्या लगाया, एक मास पे फोर्स लगाया, इसकी इनिशियल डिस्टेंस ये थी और मुझे यहाँ से इसको यहाँ तक लेके जाना है इस फोर्स के साथ, और यहाँ आके इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी बच्चा? कुछ एक्स, फाइनल मैंने एक्स रखा। तो इतना फोर्स लगा के जो मैंने डिस्प्लेसमेंट कराया है, तो मैं उसी को मैं क्या कहूँगा? वर्क डन कहूँगा। क्या कहूँगा मैं? वर्क डन। सो दिस द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और हमारा लिखने का इसको तरीका क्या होता है? एफ डॉट डी एस। डी एस मतलब सर डिस्प्लेसमेंट या छोटी सी डिस्प्लेसमेंट। ये एफ क्या है? हमारा अप्लाइड फोर्स या कोई सा भी फोर्स जिसके द्वारा हम वर्क डन देखना चाहते हैं। लाइक जैसे कभी भी एम जी फोर्स जो होता है या फिर हमारा ग्रेविटेशन फोर्स जिसे मैं कह रहा हूँ वो फोर्स हो गया, उसमें अप्लाइड फोर्स तो नहीं कहूँगा। सो इट इज़ नॉट नेट फोर्स। हम इंडिविजुअल के लिए भी निकाल सकते हैं और आप सोचो कि इसमें सर फ्रिक्शन भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, एम जी भी लगा हुआ है। नहीं, मैंने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया है सिर्फ उसी का वर्क डन मैंने यहाँ पे बात करी है। ठीक है, तो ये इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट इज जूल। ठीक है, और फोर्स की होती है न्यूटन, तो साथ में हो जाएगी न्यूटन मीटर। ठीक, कैसी क्वांटिटी होती है बच्चा ये? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या हम इसका डायमेंशन बता सकते हैं? हाँ, डायमेंशन बता सकते हैं। अच्छा, डायमेंशन कैसे बताएंगे वैसे? सर फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? m1 l1 t माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? l1। तो l1 भी इसमें मल्टीप्लाई होता है, तो क्या हो जाता है? m1 l2 t माइनस टू। तो ये तो हो गया बच्चा इसका डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई, और ये हो गया इसका पूरा का पूरा डायमेंशन। किसका? ये हुआ है वर्क डन का। अच्छा, यहाँ मैंने ऐसा यूनिट की बात करी है, यहाँ हमने ऐसा यूनिट की बात करी है। क्या मैं यहाँ और किसी चीज़ों की बात कर सकता हूँ? सीजीएस की भी बात कर सकते हैं हम यहाँ पे। सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट की जब भी हम बात करेंगे, सीजीएस यूनिट में कौन सी यूनिट आ सकती है? सीजीएस यूनिट में बच्चा इसकी यूनिट होती है अर्क, और इसका एक रिलेशन भी होता है 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्क। 10⁻⁷ अर्क। क्लियर? सो नेक्स्ट, ये तो हमारा रिलेशन रहा ऐसा यूनिट में। इसमें थोड़ा हम इसको लेके थोड़ा सॉल्यूशन भी करते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। सो लेट्स सपोज कि मेरे पास कोई मास है और ये मास, इस पर मैंने फोर्स लगाया एफ किसी एंगल थीटा पर। ठीक, तो यहाँ मैं अपने दो कंपोनेंट बना सकता हूँ। ठीक है, और इसको डिस्प्लेस हम कहाँ तक करके लेके गए? कुछ एक्स डिस्प्लेसमेंट तक हम इसे लेके गए। यहाँ पे इसकी कोई पोजीशन होगी एक्स, और यहाँ पे इसकी पोजीशन हो चुकी होगी एक्स प्लस डी एक्स। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? डी एक्स का ही आ रहा है, तो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। हमने इसको ऐसा डिस्प्लेसमेंट रखा है। तो यहाँ मैं इसकी कंपोनेंट बना सकता हूँ एफ कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ जो बनेगा वो क्या बनेगा? एफ साइन थीटा। करेक्ट, एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा। राइट, तो इस बार मैं वर्क डन क्या लिखूंगा इसको? क्या मेरे पास अब जो फोर्स का जो वर्क डन होगा वो क्या बनेगा? एफ डी एक्स। इट इज अ रॉन्ग वे। अभी क्या बनना चाहिए? एफ, लेकिन एफ कौन सा वाला? सर जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसी डायरेक्शन का आपको फोर्स देखना पड़ेगा। तो मुझे जिस डायरेक्शन में फोर्स, सर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में एक ही फोर्स लगाया, दैट इज एफ कॉस थीटा। राइट, और यहाँ पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो है डी एक्स। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा बच्चा? एफ डी एक्स कॉस थीटा। ठीक, तभी तो हम इसको एक डॉट प्रोडक्ट में कर पा रहे हैं।
हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वैक्टर। क्यों सर, ये डॉट प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, जैसे ए बी कॉस थीटा होता है, उसको हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा करते थे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ऐसे ही हमने इसको भी लिखा है। करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब जब भी हम इसके बारे में बात करेंगे तो सारी वर्क डन जितने भी बारी हम बात करेंगे तो हमें सारे फोर्सेस के बारे में बात करनी पड़ेगी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय एमजी, वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्सेस। ठीक है, तो देखिए सपोज करो, फिर से एक नॉर्मल सा एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे समझ में आएगा। मेरे पास कोई मास m है, इस पर मैंने फोर्स लगाया F। ठीक है, अच्छा इस मास का नीचे भी एक फोर्स होगा बच्चा mg लग रहा होगा, पीछे भी एक फोर्स लग रहा होगा, शायद फ्रिक्शन लग रहा होगा, ऊपर भी एक फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा। करेक्ट, और इसको हम डिस्प्लेस कराते कराते कहाँ तक लेके चले गए, हम इसे डिस्प्लेस कराते कराते कुछ दूरी तक लेके गए और मैंने नाम दे दिया कि हम इसको x डिस्टेंस तक लेके गए। करेक्ट, अब वर्क डन हम निकालेंगे, वर्क डन अलग अलग फोर्सेस के जरिए निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने वर्क डन निकाला इस एक्सटर्नल फोर्स के जरिए, कि इस एक्सटर्नल फोर्स का क्या वर्क डन आना चाहिए। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कॉस थीटा, और कॉस कितना सर, फोर्स भी इधर डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो कॉस 0। ठीक, तो कितना हो जाएगा, एफ इंटू एक्स। ठीक, सर ऐसे ही अगर मैं फ्रिक्शन के लिए निकालूंगा तो फ्रिक्शन, पहले फ्रिक्शन का फॉर्मूला हम जानते हैं, वैसे क्या होता है, म्यू इंटू एन, और एन कितना होता है, म्यू एम जी, और ये कहाँ लगता है, हमेशा रिलेटिव मोशन के बैकवर्ड। तो चलो ठीक है, रिलेटिव मोशन के बैकवर्ड, तो मैंने वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी निकालने की कोशिश करी, तो क्या होता है बच्चा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फोर्स कितना है, म्यू एम जी, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, एक्स, कॉस, अब डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हुआ है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हुआ है उनका, लेकिन फोर्स तो पीछे की तरफ लगा, तो एंगल कितना बच्चा, 180 का, तो कॉस 180। ठीक है, कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1, माइनस का 1, तो बच्चा वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव माइनस का म्यू एम जी एक्स। करेक्ट, कि सर अब अगर हम नॉर्मल के लिए निकालेंगे या फिर एमजी के लिए निकालेंगे, तो जब नॉर्मल के लिए निकालेंगे, एमजी के लिए निकालेंगे, और ये किसी इंक्लाइन प्लेन पे भी मुझे नहीं दिख रहा है, ताकि मैं किसी एमजी का कोई ऐसा कंपोनेंट ले लेता जिसकी वजह से कोई वर्क डन आ जाता ना नॉर्मल की वजह से, तो नॉर्मल एक ऊपर की तरफ फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 बन रहा है। कितना बन रहा है, 90। तो यहाँ पे मेरे पास बच्चा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास जो वर्क डन निकल जाएगा दोनों की वजह से, नॉर्मल की वजह से भी और एमजी की वजह से भी, cos 90 की वजह से cos 90 0 होता है, तो वर्क डन भी नॉर्मल की वजह से क्या आ जाएगा, 0, एंड एमजी की वजह से भी क्या आ जाएगा, 0। करेक्ट, ठीक। चलो सर, आपने इंक्लाइन प्लेन की अगर बात करी दी है, तो इंक्लाइन प्लेन पे हम इस पर सवाल कर भी लेंगे। अब वर्क डन में सिर्फ हम इस एक फॉर्मूले को लेके कितना आगे तक चलेंगे, इसको सोचने वाली बात तो है, लेकिन इससे हम कितना अच्छा सॉल्व कर सकते हैं और एक ही फॉर्मूले को हम किन किन चीज़ों में कन्वर्ट करेंगे, ये देखने वाली बात जरूर। ठीक है, अब इसी फॉर्मेट को हम कितनी बार बदलेंगे, कितनी बार सारी चीज़ें करेंगे, ये आप यहाँ पे पूरी जगह देखते चलेंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट इज एक इंक्लाइन प्लेन का भी सर एग्जांपल लेना चाहिए। चलो एक इंक्लाइन प्लेन का भी एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मैं इधर आ जाता हूँ थोड़ा, ये अपना इंक्लाइन प्लेन रहा भैया, ये रहा अपना मास m। ठीक, और यहाँ से अब हम क्या देख पा रहे हैं, नीचे की तरफ कुछ लग जाएगा बेटा mg, यहाँ मैंने एंगल कुछ थीटा ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या लग जाएगा बेटा, mg cos थीटा, और यहाँ नीचे क्या लग जाएगा, mg sin थीटा। एक मिनट, मैं थोड़ा इसकी थिकनेस पे काम कर लेता हूँ। mg sin थीटा, mg cos थीटा, और ऊपर की तरफ क्या लगा हुआ है इसका, नॉर्मल। राइट, तो ये तो हो गया नॉर्मल। अब इसको हम खिसकाते खिसकाते कहाँ तक लेके चले गए, यहाँ तक ऊपर तक लेके आ गए हैं। ठीक है, तो अब मैं वर्क डन के बारे में बात कर सकता हूँ। ठीक, हमने दोनों पे बात करी है।
एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा। करेक्ट 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 करेक्ट। ठीक, अब हम क्या देखेंगे इस पे कि एम जी साइन थीटा एम जी कॉस थीटा। ठीक है, अब वर्क डन हम निकालने का टाइम आ चुका है। तो वर्क डन बाय फोर्स, मैं किसी फोर्स के साथ इसको ऊपर लेके जा चाह रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले और कितने डिस्टेंस चल के गया है वो भी बात कर लेते हैं। एल डिस्टेंस चल के गया है, तो कितना हो जाएगा एफ एल कॉस थीटा। अब फोर्स भी ऊपर लगा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही एल ही हुआ है, दोनों के बीच में एंगल भी जीरो है, तो एफ एल कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू मेरे हिसाब से 1 होती है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ एल आ गया है। तो वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स, राइट। ठीक है, अच्छा अब क्या वर्क डन बाय एम जी के द्वारा देख सकता हूँ मैं एक बार। सो वर्क डन बाय एम जी भी होना चाहिए, तो वर्क डन बाय एम जी। सर कौन सा कंपोनेंट है एम जी का जो वर्क डन दे जाएगा? तो ऑब्वियस सी बात है एम जी कॉस थीटा और ये डिस्प्लेसमेंट दोनों ही 90 डिग्री पे हो, ये मुझे नहीं देगा। लेकिन एम जी साइन थीटा भी यहाँ पे एक ऐसा कंपोनेंट है जो शायद मुझे वर्क डन दे देगा, मतलब एम जी का वो कंपोनेंट जो वर्क डन दे दे। तो यहाँ पे फोर्स एफ एस कॉस थीटा लगेगा। ठीक है, क्या एम जी की वजह से निकाल रहे हैं, तो इधर पीछे की तरफ फोर्स लगा है एम जी साइन थीटा, जो कि किधर लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है एल। करेक्ट, दोनों में एंगल मेरे हिसाब से 180 का, राइट। तो एम जी साइन थीटा और डिस्प्लेसमेंट के तौर पे एल और कॉस 180, राइट। कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा एम जी एल साइन थीटा, और ये भी माइनस का। करेक्ट, तो अगर कोई बात करें कि एम जी साइन थीटा या एम जी का कौन सा कंपोनेंट जो वर्क डन दे जाएगा, वो यही वाला कंपोनेंट था। करेक्ट, क्या नॉर्मल दे सकता है? अच्छा फ्रिक्शन की बात भी कर लेते हैं। सर पीछे फ्रिक्शन भी तो लग रहा था, ठीक है, अगर पीछे फ्रिक्शन लग रहा है तो फ्रिक्शन की वजह से भी कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। जो फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन होगा वो कितना होगा, चलो फ्रिक्शन की वजह से भी वर्क डन निकाल लेते हैं। तो फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। करेक्ट, अब फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, फ्रिक्शन का फॉर्मूला हम निकाल लेते हैं यहीं पे। सो फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है। म्यू और नॉर्मल कितना है, नॉर्मल है बच्चा एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। तो ये तो भैया हमारे पास नॉर्मल है। अब यहाँ पे थीटा मतलब ये मत लगा देना कि सर कॉस थीटा कॉस कितना है पीछे, अभी नहीं, ये तो फोर्स निकाला है हमने। अब इसका वर्क डन निकालते हैं, तो म्यू फोर्स की जगह मैंने रखा म्यू एम जी कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है एल, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, सर फ्रिक्शन पीछे लगा था, डिस्प्लेसमेंट आगे हुआ था, तो फिर से दोनों के बीच में एंगल कितना है वापस कॉस 180। यूं मत सोचना मैंने सर कॉस अलग अलग बार लिया है, मतलब दो दो बार लिया है सर, एक में 180 रखा है दूसरे में क्यों नहीं रखा। हमने दूसरे में इसलिए नहीं रखा क्योंकि वो फोर्स है कंप्लीट, ये लेंथ है, हम फोर्स और लेंथ के फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल देख रहे हैं, वो है कॉस 180। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस में, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चा माइनस का म्यू एम जी एल कॉस थीटा। करेक्ट, पीछे लगने वाले दोनों फोर्सेस के वर्क डन सेम नहीं होते, अलग अलग होंगे, ये इस बात का भी सबूत है एक तरीके से। ठीक है, अच्छा ये चीज हम यहाँ पे देख के से बात तो कर पा रहे हैं, क्या हम इसके बारे में बता पा रहे हैं कि वर्क डन हमारा कैसा है, वर्क डन क्या हमारा फ्रेम डिपेंडेंट है, मतलब हम किस तरीके से देख पा रहे हैं कि अगर हमारा फ्रेम चेंज हुआ क्या वर्क डन मेरा चेंज हो जाएगा, तो सोचने वाली बात तो है, नो डाउट। देखते हैं फिर इसके बारे में आगे। ठीक, देखिए तो एक बात तो है, वर्क डन इज फ्रेम डिपेंडेंट, वर्क डन इज फ्रेम डिपेंडेंट। और इसके बारे में एक और बात, जब वर्क डन फ्रेम डिपेंडेंट है क्यों है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी तो फ्रेम डिपेंडेंट होता है। सर डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो फ्रेम डिपेंडेंट, फ्रेम डिपेंडेंट। तो ये दोनों ही क्या होते हैं, फ्रेम डिपेंडेंट होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, फ्रेम डिपेंडेंट होते हैं। अब सपोज कीजिए मैंने किसी एक टाइम लिया है मैंने टी, और डिस्प्लेसमेंट हुआ है कुछ एक्स, ठीक है, तो क्या मैं एक्स का एक वैल्यू लिख सकता हूँ, एक्स इज इक्वल टू वी टी, एक्स इक्वल्स टू वी टी। सर क्यों फ्रेम डिपेंडेंट है, अब आप सोचिए, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देने की बात करता हूँ। सपोज करो कि आप एक लिफ्ट में बैठे हो, ठीक, आप एक लिफ्ट में बैठे हो और ये लिफ्ट जो है v वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, v वेलोसिटी से ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे
अगर मैंने देखा कि अभी थोड़ी देर पहले लिफ्ट यहाँ थी, अब थोड़ी देर बाद ये लिफ्ट यहाँ पहुंच जाएगी, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट चला, इसने x डिस्प्लेसमेंट चला। कितना चला इसने? x चला। ऑलराइट, तो अब मैंने वर्क डन निकालने की कोशिश करी किसके द्वारा? नॉर्मल के द्वारा। ठीक है, तो नॉर्मल मेरे हिसाब से इस बॉडी पर नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा होगा और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही की तरफ हो रहा है। ठीक, तो नॉर्मल भी ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, तो दोनों में एंगल क्या हो जाएगा? cos 0, cos 0। ठीक है सर, नॉर्मल का तो फॉर्मूला, नॉर्मल तो mg के बराबर होता है। हाँ बिल्कुल होता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। n इजिकल टू mg, मैंने रख के भी दिखा दिया। ठीक है, तो क्या मैं नॉर्मल को mg के बराबर रख सकता हूँ? mg, और डिस्प्लेसमेंट x हुआ है तो x, और cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा? 1 हो जाएगी। तो वर्क डन बाय नॉर्मल इज mgx, राइट। ये मैंने नॉर्मल के द्वारा निकाला है, तो वर्क डन मेरा mgx आ रहा है। अगर मैं वर्क डन mgx के द्वारा ही निकालता तो भैया mg मेरा लगता है नीचे और डिस्प्लेसमेंट मेरा हुआ है ऊपर x, तो दोनों में एंगल कितना होता है? cos 180। तो कितना हो जाता? mgx cos 180। ठीक है, और cos 180 की वैल्यू क्या है? -1। cos 180 की वैल्यू क्या है? -1। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का mgx। अभी जो थोड़ी देर पहले यहाँ पे हमारे पास वर्क डन नहीं आ रहा था, दोनों की तरफ से mg की वजह से, इनकी वजह से वर्क डन हमारा 0 आ रहा था, तो हम ये मान के बैठे थे कि हमारा नॉर्मल जो है वर्क डन 0 देता है या mg जो है वर्क डन 0 देता है, लेकिन ऐसा रियल में नहीं है। ये सारे हमारे वर्क डन देते हैं और इनकी अपनी एक एक वैल्यू होती भी है। करेक्ट, तो इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक, अब वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का सर कोई अच्छा सा एग्जांपल लेके बात करें। सपोज करो तुम्हारे सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये कितना रखा हुआ है? 5 kg। ठीक है, तो फोर्स कितना हो जाएगा हमारे पास? मैंने फोर्स लिया है 2x + 3, और ये ऑब्जेक्ट कहाँ तक चल के आ गया? सर ये मास 5 kg है और डिस्प्लेसमेंट x = 5 तक ले लिया, x = 0 से लेके x = 5, और वर्क डन। अब इसका वर्क डन निकालेंगे, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एक ही फॉर्मूला है, राइट, F/x। क्या मैं फोर्स की वैल्यू यहाँ पर रख दूँ? 2x + 3 साथ में डिस्प्लेसमेंट, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन करते टाइम हम दोनों को अलग अलग ले लेंगे, 2x dx + 3 dx। ठीक, कहाँ से लेके कहाँ तक? सर लिमिट 0 से लेके 5 तक, क्योंकि हमने उसे 5 तक डिस्प्लेस करा है, 0 से लेके 5 तक। ठीक है, अब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2, और x का क्या हो जाएगा? x की पावर 1 है तो 1 + 1, और अपॉन में 1 + 1, यानी कि x²/2, लिमिट 0 से लेके 5 तक, प्लस अब यहाँ 3 है तो 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? सॉरी, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 3 और x। ठीक, लिमिट 0 से लेके 5 तक, सो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक, अब x की जगह 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, और इधर ही बच्चा 3 × 5 - 3 × 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 × 25 माइनस, और 3 × 5 कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास हो गया 3 × 5, इट्स 15। हाँ, और ये माइनस नहीं, सॉरी प्लस होगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 25 + 5 30, 40 जूल हमारे पास आंसर। करेक्ट, तो टोटल वर्क डन हमारे पास कितना आया है? टोटल वर्क डन इज 40 जूल। करेक्ट, तो ये था हमारे पास वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। लेकिन वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स सर, ये तो x इसमें वेरिएबल, यानी डिस्प्लेसमेंट ही इसमें वेरिएबल है, राइट। डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ फोर्स चेंज हो रहा है, मतलब जो फोर्स है कहीं ना कहीं x पे डिपेंड कर रहा है। x पे क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। एक ऐसा भी एग्जांपल ले सकते हैं हम जिसपे जो फोर्स है टाइम पे डिपेंड करे। किस पे डिपेंड करे? टाइम पे डिपेंड करे। सर ये तो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड था इसलिए आपने ऐसा लिया, तो हम ऐसा भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं हमारे पास। ठीक,
तो मैंने क्या करा, एक मास लिया, 1 मिनट, सीधा ब्लॉक नहीं है, ठीक। मैंने क्या करा, एक मास लिया, कितने केजी का, 2 केजी का। अब इसको हम क्या करा रहे हैं बच्चा, डिस्प्लेस करा रहे हैं। कहाँ तक करा रहे हैं, सही तो नहीं पता। फोर्स कितना है सर, 2t, यानी टाइम पे डिपेंड करवा दिया इस बार। तो टाइम t इक्वल टू 0 से स्टार्ट करा, टाइम t इक्वल टू, वापस से मैं वही रख देता हूँ जैसे पीछे रखा था, x इक्वल टू 5, तो यहाँ 5 सेकंड ले लेते हैं। चलो, टाइम t इक्वल टू 5 सेकंड। अब इसका वर्क डन निकालें। इसका वर्क डन कैसे निकालेंगे, देखो बच्चा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डी एक्स। अब फोर्स की वैल्यू मैं रखूंगा तो कितना हो जाएगा, 2t, ये तो टाइम के उसमें है, और डिस्प्लेसमेंट मेरा dx। लेकिन अब तो बात नहीं बन रही, तो हम क्या करेंगे बच्चा, मैंने क्या करा, dt से डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कर दिया। dt से मैंने क्या करा, डिवाइड और मल्टीप्लाई। अब इससे मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, इससे मुझे ये फ़ायदा मिलेगा कि हम इसको एक वेलोसिटी का चेहरा दे सकते हैं। किसका दे सकते हैं, वेलोसिटी। तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2t, और ये हो गया मेरे पास v, और ये हो गया मेरे पास dt। इज दैट करेक्ट, इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ देखी है, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करूंगा मैं अलग से। जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। और यहाँ मुझे फोर्स दे रखा है 2t के बराबर, और यहाँ पे मास कितना दे रखा है, 2 ही दे रखा है। देखो जो मास दे रखा है कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो 2 इंटू ए विच इज इक्वल टू 2 इंटू टी, राइट। तो ये मेरा एक्सेलरेशन आ गया टी के बराबर। तो एक्सेलरेशन को तो मैं dv बाई dt भी लिख सकता हूँ, dv बाई dt इजिकल टू टी, राइट। तो dv की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, t इंटू डी टी, करेक्ट। तो यहाँ मैंने इसको क्या लिखा, अब दोनों तरफ जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो dv की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मेरे पास v इजिकल टू क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2, ये भी करेक्ट है। तो वेलोसिटी की जगह मैं यहाँ पे भी क्या रख सकता हूँ, 2t, और v की जगह मैंने क्या रखा, टी स्क्वायर बाई 2। असल में मैंने कुछ खास नहीं करा, ये एक जुगाड़ है, जब फिजिक्स सॉल्व करते टाइम हमें लगानी चाहिए और लगाना आना चाहिए, करेक्ट। अब यहाँ पे जब हम देखेंगे इन सब चीज़ों को लेके, थोड़ा सा और हमें इसमें करना पड़ेगा सॉल्व। अब वो कितना हो जाएगा बच्चा, कि जब अपन सॉल्व करेंगे इसको, तो मैंने इधर क्या रखा है, देखा कि इंटीग्रेशन जब w इक्वल्स टू 2t क्यूब बाय 2, और ये साथ में हो गया मेरा dt, करेक्ट है, ठीक है। तो ये 2 से 2 मेरा कैंसिल, 2 से 2 क्या हो जाएगा इसमें, कैंसिल। तो t क्यूब dt, और अब हम इसका करने वाले हैं इंटीग्रेशन, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, t की पावर 4 बाय 4, और लिमिट अब कहाँ से कहाँ तक रखूंगा मैं टाइम की, सर मुझे पहले ही दे रखी है, t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 5। तो वर्क डन अब बस निकलने वाला है, करेक्ट। तो जैसे ही अब आप रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, प्रोसीजर कर देते हैं। ये हो गया मेरे पास 5 की पावर 4, यानी 5 की पावर 2, 5 की पावर 25, 25, 25 का स्क्वायर ही हो गया। 5 की पावर 4 कितना हो गया, 625 बाय 4 जूल। ये हुआ हमारा आंसर। और यहाँ पे मेरे पास जो रिजल्ट निकल के आया, जो फोर्स था मेरे पास, वो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट था। किसके ऊपर डिपेंडेंट था, टाइम के ऊपर डिपेंडेंट था। तो दिस द होल थिंग कि हमने इतना सॉल्व किया, और ये सब किसके ऊपर डिपेंडेंट था, टाइम के ऊपर डिपेंडेंट था। तो एक हमने देख लिया वेरिएबल फोर्स है जो किसके ऊपर डिपेंड है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड है। एक है हमारे पास टाइम के ऊपर डिपेंड है। एक अपन करवाते हैं, देखो नॉट, हम उसे डिपेंडेंट नहीं बोलेंगे, लेकिन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर करवाना चाहते हैं। किसके ऊपर, कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। चलो देखते हैं। सबसे पहले जब कोऑर्डिनेट्स के ऊपर करवा रहे हैं तो कोऑर्डिनेट्स सपोज करो मैंने यहाँ से 2 कोऑर्डिनेट ले लिए हैं, ठीक है। अभी जो कोऑर्डिनेट लिए गए, इस कोऑर्डिनेट पे 3,4 हो गया, और इस पे कितना लिया है मैंने, 5,6 ले लो यार, ठीक है। और फोर्स भी लिया है कुछ, फोर्स कितना लिया है, 3i कैप प्लस 4j कैप, करेक्ट। और किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से लेके यहाँ तक खिसकाते हुए लेके चले गए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सर यहाँ पे इंटीग्रेशन क्यों नहीं लगा रहे हो यार, फोर्स इसमें दे ही रखा है डायरेक्ट, कोई फोर्स का किसी के ऊपर वेरिएबल फॉर्मेट में दे ही नहीं रखा है, तो मैं ये वाला लगाऊंगा, ठीक है।
सर फोर्स तो दिख रहा है आपका, एफ कितना दे रखा है, एफ दे रखा है आपका 3 आई कैप 4 जे कैप, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यार वो निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे अपन, इस सीखते हैं तो, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, जैसे बचपन में निकाला करते थे x2 माइनस x1 आई कैप, तो 5 माइनस 3 मैंने क्या लिया आई कैप, और 6 माइनस 4 क्या लिया जे कैप, करेक्ट। तो ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट बच्चा कितना आ गया 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप, करेक्ट। तो ये जो बात मेरे पास बनी, अब मैंने इसको किसके लिए करा है, ये वर्क डन के लिए करा है। तो मैं वर्क डन निकालूँ तो वर्क डन कितना निकल के आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना था मेरे पास 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप, ठीक। तो कितना हो जाएगा 3 2 6, आई तो 1 होता है, और 4 2 8, अरे मिला के हो गया 14 जूल। वर्क कितना हो गया 14 जूल, इज दैट करेक्ट। सो दिस इज द आंसर। ये हमारे पास तीनों फॉर्मेट से, हमने तीनों फॉर्मेट से आंसर निकाला और तीनों फॉर्मेट से हमारे पास आंसर आया भी, ठीक। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। चलो एक कुछ अच्छा लेते हैं, एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं तो ये करने में मज़ा भी आए, ठीक। देखो एक अच्छा एग्जाम्पल कैसे लिया जाए यार, सोचने दो, एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक गाड़ी बनाते हैं यार अच्छी सी, गाड़ी दिख रही क्या सर, कलर ही ऐसा ले रहे हो गाड़ी का, गाड़ी कहाँ से दिख रही है, या देख इस वाली गाड़ी को बनाएंगे, ये अपनी लैम्बोर्गिनी है, लैम्बोर्गिनी, ये ले भाई, ये ट्रक वाला बैठा है इसके अंदर, सर लैम्बोर्गिनी वाला ट्रक है, यस। यू कैन बाय फरारी फॉर समवन, डायलॉग सुना नहीं, बट यू कैन बाय लैम्बोर्गिनी व्हेन यू आर समवन। ये देगा, ठीक है। ये तो अपना ट्रक हो गया, ठीक है। ट्रक पे लिख देते हैं, क्या लिखें, बुरी नजर वाले, जो भी चाहे वो लिख देना। यहाँ पे एक हम क्या बना रहे हैं, मैंने एक रेक्टेंगुलर वेज बनाया है जिस पे एंगल थीटा है और जिसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है मास m का, क्या रखा हुआ है, एक मास m का ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक। अब ये ट्रक चलता जाएगा, लेकिन ये बॉक्स नीचे खिसकने वाला तो नहीं है। अब ये भैया जो ट्रक है ये कुछ v0 वेलोसिटी से आगे जा रहा है, थोड़ी देर बाद यही वेज मुझे कहीं यहाँ कहीं मिलेगा और ये बॉक्स तब भी यहीं होगा, मतलब ये बॉक्स कितना चल चुका होगा सर, ये बॉक्स कुछ x डिस्प्लेसमेंट चल चुका होगा। यहाँ पे जब था तब कितना टाइम था t इज इक्वल टू 0 पर, यहाँ जो टाइम है वो t इज इक्वल टू t पर, t0 पर ये बॉक्स हमें यहाँ पे मिल रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया है लेकिन नीचे नहीं खिसका है, ठीक है भैया। तो वर्क डन निकालना पड़ेगा, सर नीचे नहीं खिसक रहा है, इसका क्या मतलब है, सर नीचे जो फोर्स लग रहा है आप जानते हो, नीचे फोर्स कौन सा फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, पहले फोर्स अपन कर लेते हैं इस पूरी बॉडी को, मैं एक बार पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के कर रहा हूँ सॉल्व थोड़ा सा। तो नीचे की तरफ बच्चा जो फोर्स लगता है दैट्स कॉल्ड mg, और इधर की तरफ जो लगता है वो होता है mg साइन थीटा, समझ रहे हो बेटा, और इधर की तरफ क्या लगता है mg cos थीटा, ऊपर की तरफ क्या लगता है बेटा फ्रिक्शन, क्योंकि नीचे गिरने वाला ना तो ऊपर तो फ्रिक्शन ही लगेगा, ठीक है। तो ये भैया ये तो फोर्स लग गए अपने, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है x हो रहा है, x को अपन क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम v0 इनटू t0। अच्छा mg cos थीटा के सामने भी कोई फोर्स लग रहा है, नॉर्मल लगा लेते चल। तो मतलब ये जो बॉक्स है इतनी देर से इस पर रुका हुआ है, सारी चीजें हैं, इस फ्रिक्शन मतलब कहीं ना कहीं mg sin थीटा फ्रिक्शन के बराबर होगा,
mg sin थीटा किसके बराबर होगा? फ्रिक्शन के बराबर होगा। ठीक है, फ्रिक्शन को यूं मत देखिए ना सर mg cos थीटा, वो तो फ्रिक्शन है लेकिन बराबर किसके है? mg sin थीटा के बराबर है। ठीक है बालक, अब अगर गौर से देखो तो ये फ्रिक्शन और mg sin थीटा के बीच में एंगल आता है 180 का, इसको मैं कह सकता हूँ 180 का है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? सर ये रहा फ्रिक्शन या डिस्प्लेसमेंट, तो पूरा 180। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? सपोज करो ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। करेक्ट है सर, अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा। ठीक, अगर ये एंगल थीटा, क्योंकि तो आपने इधर mg cos थीटा लिया है ना, अगर ये एंगल थीटा तो 90 माइनस थीटा, तो वापस ये क्या हो जाएगा? थीटा, तो फिर ये क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। ठीक, तो ये तो बच्चा मेरे पास कॉम्पोनेंट निकला है। अब मुझे वर्क डन निकालना है फ्रिक्शन के द्वारा। भैया वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो कितना हो जाएगा? एफ एक्स कॉस थीटा। तो फ्रिक्शन कितना हो गया? एम जी साइन थीटा। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? एक्स, एक्स को अपन वी नॉट इंटू टी नॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है, और कॉस कितना है बच्चा? कॉस 180 माइनस थीटा। क्या मैंने सही लिखा है? एकदम बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है बच्चा, कॉस 180 माइनस थीटा। अच्छा, कॉस 180 माइनस थीटा, ये तो निकल के आ गया मेरे पास। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? सोच के देखो, व्हाट इज कॉस 180 माइनस थीटा? यहाँ लिख देता हूँ मैं। क्या होता है कॉस 180 माइनस थीटा? कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, राइट? तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का कॉस थीटा। तो मैंने इसको वही लिखा सर, माइनस का, माइनस मैंने आगे ले लिया, एम जी एक्स डिस्प्लेसमेंट चला है साइन थीटा, और ये कॉस थीटा। जो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, मैंने माइनस बाहर ले लिया, आगे की तरफ ले लिया है। अब मैं एक्स की वैल्यू भी डाल सकता हूँ, तो माइनस का एम जी, और एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ? वी नॉट इंटू टी नॉट, एम जी वी नॉट इंटू टी नॉट साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। करेक्ट, तो ये हुआ बच्चा हमारे इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट।